दोस्तों, घर की दहलीज अगर औरत एक बार जानबूझकर नाक जाए तो समझ लो उस दिन से परिवार उनका पूरी तरह से अब तहस-नहस हो जाता है। लेकिन उसका जो अंजाम होता है वह कोई कल्पना तक नहीं कर पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने घर के दहलीज को एक बार गलती से नाक जाती है, लेकिन वह गलती बार बार दोहराती है, जिसकी वजह से उसके परिवार में पल रहे उसका अपना पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ही जाना माना ज़िला पड़ता है मुरादाबाद, और ठीक उसी में ही एक बिलारी जाना माना कोतवाली पड़ता है, और ठीक उसी के ही एक टकिया नरू गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं अब प्रेम सिंह, जिनके पास काफ़ी सारे खेतीहर ज़मीन होती है। उसी के बदौलत उनका पारिवारिक और खर्चा बर्चा चल पाता था। तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक है 31 जुलाई साल 2025 का ही। अब सुबह सुबह का टाइम होता है, तो उसी वक्त अब प्रेम सिंह का जो अपना खेत होता है गांव के बाहर होता है, और धान लगा होता है, उसमें आधे गांठ भर लगभग पानी भरा होता है। तभी कुछ व्यक्ति जो होता है उनके मेड़ के सहारे अपने खेत की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उसी वक्त उनके व्यक्ति की नज़र जो होता है उनके खेत में चली जाती। देखते हैं एक व्यक्ति वही औधे मुँह मेड़ अवस्था में अब पड़ा हुआ है। वह जो व्यक्ति होते हैं उस नज़ारे को देखते हैं। अब इसकी जो सूचना है आकर उनके अब खेतिहर मालिक प्रेम सिंह को दे देते हैं, और प्रेम सिंह के परिवार वाले जब खबर पाते हैं वह गांव से निकलते हैं, अपने कुछ हितकारी को साथ लेते हैं और अपने ही खेत में पहुंचते देखते हैं कि सही में उसी खेत में एक अधेड़ औधे मुँह एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, और वहाँ लोग काफ़ी शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं। और तभी इसी बीच इसकी जो सूचना होता है, अब यह सूचना जाकर ठीक है गांव के प्रधान अब मनोहर सिंह को लग जाता है, और मनोहर सिंह जैसी खबर पाते हैं वह भी तुरंत वहीं जाते हैं, देखते कि सही यह है। उसी समय इसकी जो सूचना होता है अपने कोतवाली अब बिल्हारी में दे देते हैं, और वहाँ के कोतवाल मोहित कुमार मलिक होते हैं। जैसी खबर पाते उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी और साथ में कई बड़े बड़े अधिकारी को भेजवा देते हैं। फोरेंसिक टीम को लेते हैं, लेने के बाद चंद मिनट के अंदर जो होता है अब प्रेम सिंह के खेत में पहुँच जाते हैं। देखते हैं कि सही में अब इधर धान जो होता है रोपा नया उसी में पानी होता है, और उसी में एक औधे मुँह एक व्यक्ति पड़ा होता है। पुलिस की जो टीम होती है सहयोगी को साथ लेती है, और लेने के बाद जो होता है उस औधे मुँह व्यक्ति को अब बाहर सड़क पर रखवाती है, और लोग उसे वहाँ शिनाख्त करवाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी अब शिनाख्त नहीं कर पाता। देखने में उस व्यक्ति की जो उम्र होती है लगभग यही अब 45 से या 40 के नीचे ऊपर ही लग रहा होता है। और पुलिस की जो टीम होती है तौर तरीके से बूढ़ी का जब निरीक्षण करती तो पता चलता है शरीर पर कोई जो होता है चोट मचोट खरोच का निशान भी नहीं होता है। पुलिस की टीम यही अंदाज़ा लगाती है कि हो सकता है रात बिरात शराब की नशे में यह व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा हो, और ऋषि अब गहरे पानी में गिर गया हो, जिसकी वजह सांस फूला हो, उसी वजह से मौत की नींद में सो गया हो। अब थाना कोतवाली मोहित कुमार मलिक भी यही अंदाज़ा लगवाते हैं, लेकिन वहाँ पर जितने व्यक्ति होते हैं उनसे शिनाख्त करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी जो व्यक्ति होता है उस अज्ञात दड़बेड़ी का अब शिनाख्त नहीं कर पाता है। पुलिस की टीम काफ़ी अचंभे में पड़ जाती है। इसीलिए उस वक्त जो होता है इस घटना को सुलझाने के लिए अपने से बड़े अधिकारी को भी पुलिस की जो टीम होती है इसकी सूचना भेजवाते हुए वहाँ बड़े अधिकारी भी पहुँचवा देते हैं, और जब पहुँचते हैं पड़ोसी टीम अपने हिसाब से घटना का निरीक्षण करती है, और वहीं बॉडी का पंचनामा भरती है और फोटो शूट करवाती है, और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में मोर्चरी में रखवा देती है। और पुलिस की टीम इधर बड़े बड़े अधिकारी के तहत जो होता अपने जितने जिले वाइज नज़दीकी थाने होते हैं और साथ में क्षेत्र में
मुखबिर होते हैं उनको भी यह अज्ञात डेड बॉडी का सूचना भिजवा देते हैं और साथ में जाकर शाम के टाइम में ही वहाँ के न्यूज़पेपर में इस अज्ञात डेड बॉडी का फ़ोटो भी छपा करवा देते हैं, ताकि कहीं भी किसी तरह से हमें गुमशुदगी का मुकदमे का सूचना अगर मिलता है या किसी व्यक्ति के घर से बहाने का लापता का सूचना मिलता है तो हमें हो सकता थोड़ी बहुत इस व्यक्ति की शिनाख्त में अब मदद मिल जाए। अब यही सब सोच साझ कर अभी तक कोतवाल साहब मोहित कुमार मलिक जो होते उसी समय इस केस को सुलझाने में लग पड़ जाते हैं और लेकिन काफ़ी मेहनत करते हैं। मेहनत करते करते लगभग पूरा का पूरा रात का वक्त बीत जाता, सुबह का टाइम हो जाता है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का वक्त होता है, अब सुबह के टाइम लगभग वही 11 बजे के आसपास अब एक व्यक्ति बिलारी थाने में पहुंचता है। वहाँ थाना कोतवाली मोहित कुमार मलिक होते हैं। उन्हीं के सामने व्यक्ति पहुंचता है, अपने हाथ में एक पेपर होता है, उसी पेपर को उनके ही मेज पे रखता है। कहने लग जाता कि साहब इसमें जो फ़ोटो लगा हुआ है या फ़ोटो लग रहा हमारे अपने भाई किशन वीर उर्फ किशन पाल का है, और जो साहब हमारा नाम है और महेंद्र साहब हमारा ही अपना भाई है, और हम जो होता है अपने परिवार सहित ठीक संभल जिला का ही अब जो कूड़े पत्थरगढ़ पड़ता है और ठीक उसी में एक मिठनपुर और मौजा गांव पड़ता है, वहीं के रहने वाले हैं। साहब इधर हमारे भाई की अपनी पत्नी होती है साहब प्रीति उर्फ फिंकी ने ही साहब हमें सूचना दिया है कि कल शाम को 4 बजे के आसपास जो होता है और वह अपने घर से निकले थे और निकलने के बाद किशन वीर जो होता अपने घर वापस नहीं लौटे और उस सर हम साहब मिलकर तलाशी कर रहे होते, लेकिन उनका कुछ अता पता अब नहीं चलता। लेकिन यह सूचना जो होता हमें आज सुबह अखबारों के द्वारा मिला हुआ है। अब थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं यह बात इधर सुनते हैं, सुनने के बाद जो होता है महेंद्र से वहीं कुछ पूछताछ करते हैं। उसी वक्त जो होता है उनको ले जाते हैं अब जेलेवाइज अस्पताल के मोर्चरी में और वहाँ पहुँचते हैं और एक बॉडी होता है जैसे बाहर निकाला जाता है तो महेंद्र जब देखता वहीं दहाड़े मारना अपने भाई अब इधर किशन पाल को देखकर शुरू कर देता है और किशन वीर को दहाड़े देखकर सीखना हुआ आता है। महेंद्र को पुलिस की टीम देखती है, समझ जाती है कि बस करो, या महेंद्र का अपना भाई अब किशन वीर ही है। पुलिस को जो टीम होती है तरीके से शिनाख्त करवाने के बाद अब वहीं खड़े हुए महेंद्र से कुछ अहम जानकारी लेती है और जानकारी लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है यह जानना चाहती थी कि आखिर जो होता है यह किशन वीर कैसा युवक था। और महेंद्र के द्वारा पता चलता कि आखिर जो होता है किशन वीर एक नशेड़ी किस्म का युवक था। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त बॉडी का अपने हिसाब से जैसे पोस्टमार्टम करवा के रखती है और पुलिस की टीम इधर महेंद्र को अब जो होता है किशन वीर की बॉडी सुपुर्द करवा देती है। और महेंद्र जो होता है बॉडी को जैसे लेने के लिए जाता है तो उसी वक्त अब महेंद्र के साथ उसके गांव वाले भी पहुंच जाते हैं, काबिल इकट्ठा होते ले जाते हैं गाँव में, तो तरीके से वहाँ लोग मिलकर संस्कार भी कर देते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है इधर इस केस को जो होता है साधारण मौत मानकर अब दबा बना देती है। लेकिन जैसे ही अब 12 दिन का वक्त बीतता है, यानी कि वही अब 11 अगस्त साल 2025 का, तो उसी वक्त इधर बिलारी थाने में अब दोबारा महेंद्र पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहां के जो थाना कोतवाली होते हैं मौके पर अब जाकर मोहित कुमार मलिक के सामने इधर महेंद्र कहने लग जाता कि साहब हमारे भाई की जो मौत हुई है वह सादा तरीके से मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी बेरहम तरीके से हत्या की गई है। यह बात जैसे ही अब कोतवाल साहब सुनते हैं मोहित कुमार अब मलिक उसी समय चौंक से जाते कि आखिर जो होता लगभग 12 दिन का वक्त बीत गया, आखिर इतने दिन बाद तुम्हें कैसे होश आया कि तुम्हारी भाई की जो मौत है वह साधारण मौत नहीं बल्कि उसकी बेरहम तरीके से हत्या की गई या करवाई गई है। और महेंद्र के द्वारा जब यह बात कोतवाली साहब सुनते हैं उसी समय बड़े अचंभे बढ़ जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे भाई अब इधर अब जो होता है किशन वीर की हत्या कौन कर सकता है। महेंद्र कहने लग जाता कि साहब हमारे भाई का हत्यारा कोई और नहीं है बल्कि चमन शर्मा और एक उसका अपना ही अब भतीजा नितिन शर्मा ही है। पुलिस की टीम जो होती है बात जब करने लग जाती तुम्हें कैसे यकीन है, तो उस समय महेंद्र कह देता कि साहब गांव में दोनों को नाम के हत्या का काफ़ी चर्चा चल रहा है, हमें शंका हो रहा है। और पुलिस की टीम जब यह बात सुनती है महेंद्र के ही तहरीर पर इधर जो होता है अब नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और एक टीम लेती है और लेने के बाद सीधा का सीधा अब जो होता है किशन वीर के घर पहुंच जाती है। और घर में जब पता चलता कि इधर किशन वीर की मौके पर अब तेरहवीं की तैयारी चल रही है, पुलिस की टीम बड़े पड़ जाती है कि आखिर इस तरह का मामला हो गया। और घर में सारे तरीके से पूरी तरह से घर परिवार वाले जो होता है तेरहवीं की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। लेकिन पुलिस की टीम इधर जैसे ही अब जाती सबसे पहले जाकर वहाँ
किशनवीर की जो पत्नी होती है पिंकी, और पिंकी से पुलिस जो टीम होती है अब घर में जाकर तौर तरीके से पूछताछ करती है। तो पिंकी कहने लग जाती कि साहब हमारे जो पति होते हैं एक तो नशेड़ी होते हैं, अब उनका रोज़ का शराब का लती होता है, और घर जब भी आते हैं तो शराब के नशे में आते हैं, और जब भी उनका घर में मना करते हैं कि तुम्हें यह सब आगे नहीं करना है तो बार बार हमसे झगड़े तरार करते हैं। और साहब हो ना हो यही हुआ होगा ठीक जाकर अब 31 जुलाई को ही, क्योंकि वह नशे में होंगे और शाम को लौटते वक्त जो होता है अब धान के खेत में गिर गए होंगे और नशे की वजह से उठ नहीं पाए होंगे, वहीं उनकी दम घुटने की वजह से मौत हो गई होगी। यह बात वहाँ के कोतवाल साहब पिंकी की बड़ी ध्यान से सुन के उनको भी पिंकी की बात में बड़े आभास नज़र आते हैं, और पुलिस की जो टीम होती है वही कहने लग जाती है कि आखिर जो होता तुम्हारा पति यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर कारणवश क्यों जा सकता है। और पिंकी जब यह बात सुनती है उसी वक्त चौंक जाती है। वहाँ के इंस्पेक्टर साहब पिंकी से कहते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारे गाँव में तुम्हारे नाम का अब बड़ा ही चर्चा चल रहा है। और पिंकी जब यह बात सुनती है उसी समय उसके जो बोलती होते हैं पूरी तरह से बंद सा हो जाते हैं। पुलिस की टीम अब पिंकी के ऊपर थोड़ी बहुत वहीं मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव मारना शुरू कर देती है, कई तरह के सवाल जवाब करती है, और पिंकी बड़ी जल्दी अभाव के आभास में आते हुए और टूट जाती है और बड़ी जल्दी तड़ाक से कह देती कि साहब हाँ का क्या करें, हमने अपने पति की हत्या अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर की है। यह बात स्वीकार करते पुलिस की टीम वहीं चाँ हो जाती है, और इधर जो होता है पिंकी को थाने ले आती है, और पिंकी से जब पूछताछ करती है पिंकी जो होता है अपने दो प्रेमी चमन शर्मा और उसका अपना ही भतीजा अब नितिन शर्मा का नाम ले लेती है। अब पुलिस की जो टीम होती है अब दोनों को जब कस्टडी में लेती है, दोनों से जब पूछताछ किया जाता पता चलता है कि यह 3 लोग तो नहीं थे बल्कि 2 लोग और थे। पुलिस की टीम उनकी भी तलाशी करती है और दोनों को पुलिस की जो टीम होती है अपने कस्टडी में लेती है। अब जब थाने में ले आती है, जब 5 से पूछताछ किया जाता है और थाने में अब जो सच्चाई सामने निकल कर खुद पिंकी की तहरीर से सुनने के बाद हर किसी को अपने ही जीवन साथनी पर ये भरोसा भी उठ जाता है। असल में ठीक जो होता है उसी मुरादाबाद शहर का ही जाना माना जो बिलारी अब कस्बा पड़ता है उसी में है मिठनपुर एक मौजा अब गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं इधर परबत सिंह। लेकिन हाँ अब परबत सिंह के टोटल 4 बच्चे होते हैं जिसमें 3 बेटे हैं और 1 बेटी होता है। और जो बड़ा बेटा होता है जिसका नाम सतपाल सिंह होता है और उससे छोटा बेटा होता है थोड़ा महेंद्र सिंह, और सबसे छोटा बेटा होता है अब किशनवीर उर्फ ऋषि पाल सिंह। अब इधर जो होता है परिवार थोड़ा बहुत खेतिहर की वजह से ठीक ढंग से चल पाता था, क्योंकि पर्वत के पास टोटल 9 बीघा ही ज़मीन होता है। लेकिन समय के हिसाब से अपने घर में रम थम जाते हैं। लेकिन हाँ इधर किशनवीर के मौत से पहले लगभग 27 दिन पहले जो होता है एक बीमारी के चलतन अब सतपाल सिंह इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन इस घटना की जो शुरुआत होती है काफ़ी साल पहले होती है, क्योंकि ठीक जो होता है इधर किशनवीर उर्फ ऋषि पाल का ही एक अपना अब जीजा होता है। मौके पर ट्रक ड्राइवर का काम किया करता था, और तभी ठीक जो होता काम करते करते उसकी जो मुलाकात होता है रास्ते में एक चलती हुई युवती से हो जाता है। उस युवती का नाम होता है पिंकी उर्फ खुशबू। देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। अब इधर जो होता उसका अपना जीजा अब जैसे ही रघुवीर देखता है, देखने के बाद जो होता है एक असहाय महिला समझकर उसको अपने अब ट्रक पे बैठा लेता है और सफ़र करते करते उस महिला से जब बात करता है उसका नाम और पता ले लेता है, तो पता चलता हुआ जो महिला होती है अभी नई नवेली शादी कर अपने ही ससुराल में धूमधाम से अब गई हुई थी। लेकिन उसको जो होता अपने पति का रवैया और अपने ससुराल वालों को रवैया तो तरीके से जमता नहीं, जिसकी वजह से अब जो होती पिंकी अपने ससुराल के घर को मौके पर ताक पे रख देती और घर की दहलीज को पार करते हुए अब इधर वहाँ से भागने का फैसला ले लेती है। और यह बात जब सारी जाकर खुद जो होता है रघुवीर की बताती, रघुवीर कहने लग जाता कि तुम्हें अपने अब मायके चला जाना चाहिए। और पिंकी जब यह बात सुन कहने लग जाती कि हम अपने मायके वालों के खिलाफ है, हमारे मायके वाले खुद हमारे खिलाफ है, और हम जो होता ना अपने मायके वालों के पास जा सकते हैं ना अपने ससुराल वालों के पास जा सकते हैं, हम तो जाएंगे सिर्फ आपके पास जाएंगे। यह बात जब रघुवीर सुनते उसी समय चौंक जाता, क्योंकि रघुवीर के अपने परिवार में अपने टोटल 3 भाई होते हैं, उसकी अपनी पत्नी होती है, उसके अपने बच्चे होते हैं। और पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से अब रघुवीर जो होता पिंकी को अपने साथ ले जाने से मना कर जाता है, और तभी सोच लेता है क्यों ना अपने अब 2 साले जिसमें इधर किशनवीर उर्फ ऋषि पाल और महेंद्र हैं उनसे जाकर इस लड़की के रिश्ते के बारे में बात किया जाए, तो हो सकता है वहाँ इस लड़की के साथ रिश्ता बन जाए। यही सब सोच साच कर अब जो होता है उस लड़की को अपने साथ लेता है और जाता अपने दोनों साले महेंद्र और साथ में किशनवीर से उस लड़की की देखरेख करवाता है और बात करवाता है। दोनों भाई आपस में सहमति जब बताते हैं, और जताने के बाद जो होता है किशनवीर जाकर
अब इधर और पिंकी से तौर तरीके से मुलाकात बढ़ाता है और दोनों के बीच रजामंदी हो जाता है और दोनों शादी का फैसला ले लेते हैं और शादी करते हैं दोनों तौर तरीके से पति पत्नी की तरह। अब किशनवीर और साथ में पिंकी अब रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है अब पिंकी के जो ससुराल वाले होते हैं जब पता पाते हैं पिंकी जो होती है अपनी घर से छोड़कर ना मायके गई ना अपने रिश्तेदार में गई है तो वह भी बड़े में पड़ जाते हैं। लेकिन उसके ससुराल वाले बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि वह पिंकी से छुटकारा पाने के लिए तौर तरीके से अपने घर में जुगाड़ पानी करके बैठे हुए थे, जिसकी वजह से पिंकी की खोज खबर लेने के लिए उन्हें जद्दोजहद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दूसरे से पिंकी के जो मायके वाले होते हैं वो अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बात सुनकर बच्चे में पड़ जाते, तलाशी करते, काफ़ी मेहनत करते हैं और थाने में नहीं जाते हैं बल्कि अपने रिश्तेदार को खबर दे देते हैं। लेकिन तभी जो होता है उनके रिश्तेदार के द्वारा पता चल जाता है कि हमारी जो अपनी बेटी होती है और मौके पर ठीक जो फोड़ फतेहगढ़ पड़ता है थाना, उसी थाने से लगा हुआ मिठनपुर मौजा गांव है, उसी गांव का रहने वाला होता है। अब किशनवीर के साथ हमारी जो बेटी होती है शादी के रिश्ते में बन चुकी है। अचंभे में पड़ जाते हैं, वह तुरंत थाने में जाते हैं, पुलिस टीम को लेते हैं और लेने के बाद इधर जो होता है अब मिठनपुर मौजा गांव में पहुंचते हैं और वहां से किशनवीर से मुलाकात करते हैं और सामने पिंकी से मुलाकात करते हैं। लेकिन पिंकी जो होती अपने मायके अब जाने से इनकार कर जाती, करने लग जाती कि हमारा अपना जो पति है यही किशनवीर ही है, हमारी जो ज़िंदगी है सिर्फ किशनवीर ही है और हमारा जो जीवन है सिर्फ किशनवीर ही है और हम जो होता अपने ससुराल करते नहीं जाएंगे और ना अपने मायके जाएंगे। इधर जो होता है अब किशनवीर के परिवार वाले भी पिंकी का साथ देना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस जो टीम होती है दोनों को बालिग मानते हुए दोनों को शादी का उसी समय एक परमिशन दे बैठती है और दोनों साथ रहने के लिए मंजूरी मिल जाती है और पुलिस की जो टीम होती है वहाँ अब पिंकी के मायके वालों को साथ लेकर अपने घर वापस भेज देती है। दूसरी तरफ पिंकी जो होता है अब जब अपने पति को पाती है, पाने के बाद तौर तरीके से खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बिताती है। चंद महीने के अंदर जो होता है अपने पूरे परिवार का ससुराल वालों का ख्याल रखना पिंकी शुरू कर देती, वक्त बीतने लग जाता है। तभी घटना से मात्र अब 9 साल पहले जो होता है और पिंकी अपने पति को अपने साथ लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब किशनगढ़ चली जाती है और वहाँ एक फैक्ट्री में अपने पति को नौकरी करवाना शुरू कर देती है और उधर जो होता किशनवीर नौकरी करने लग जाता है। अब दोनों नए नवेली शादी होने की वजह से अपनी खूबसूरत भरी ज़िंदगी वहाँ बिताते हैं। लेकिन ऐसे बीतते बीतते लगभग 6 साल का वक्त बीतने को आ जाता है। लेकिन इधर जो होता है किशनवीर और ना इधर अब पिंकी बच्चे की मां बन पाते हैं, जिसकी वजह से पूरे रिश्तेदार का और साथ में अपने हितकारियों का पिंकी का अब ताना सुनना एक स्वाभाविक बन जाता है। ताना सुनते सुनते वह परेशान हो जाते, सोचने लग जाते इसके लिए हमें कोई ना कोई और जुगाड़ पानी तो करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर पिंकी अपने पति के साथ रहा करती थी उस गांव में जो होता है काफ़ी यादों का बोलबाला होता है। अब इधर किशनवीर जो होता है ना अपने किसी हितकारियों से अपनी बात शेयर कर सकता था क्योंकि बदनामी जो होता है उसका स्वाभाविक बन जाता है। और इधर कैसे न तैसे रहते रहते जब कुछ महीने का वक्त और बीतता है तो पिंकी अपने पति के ऊपर यही दबाव मारती तुम एक बार जाकर डॉक्टर के पास अपना इलाज कराओ। और दूसरी तरफ जो होता है किशनवीर भी अपनी पत्नी अब पिंकी के ऊपर यही दबाव मारता तुम जाकर कहीं डॉक्टर के पास अपनी इलाज कराओ। लेकिन दोनों जो होते हैं अपने अपने मर्दाने के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कला होता है। लेकिन किशनवीर जो होता अपनी पत्नी को अपने सामने कभी गिरने नहीं देता है, वह यही बात सामने रखता तो हमारी अर्धांगिनी हो और जीवन सागनी हो तो बन के रहो, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। क्या हुआ अगर घर में बच्चे ना हो। लेकिन पिंकी को तब आभास होता जब अपने गांव में आती और आने के बाद अपने रिश्तेदारों के घर जाती और बच्चे साथ ना होते हैं, जिसकी वजह से पिंकी को बड़ा दुख का आभास होता। यही सब मलाल जो होता पिंकी के मन में रह जाता है और सोच सोचकर काफ़ी परेशान हो जाती है और काफ़ी मेहनत तो करती है लेकिन उसका मेहनत रंग नहीं लाता है। लेकिन जब परेशान हो जाती तो घटना से मात्र अब 3 साल पहले जो होता है दोबारा पिंकी अब अपने ही अब ससुराल आ जाती है और अपने पति के साथ रहना शुरू कर देती है। और ससुराल आने के बाद जो होता है इधर किशनवीर जो होता है अपने ही गांव में अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाते हुए सोचता क्यों ना कोई निर्णय लिया जाए और उसी वक्त जाता है एक लोन पे एक ई रिक्शा ले लेता है। अब सुबह लेता और शाम को ही अपने घर लौटता है और उसके पास थोड़ी बहुत आमदनी आती और उसी आमदनी को अपनी पत्नी अब पिंकी के हाथ में रख देता। कैसे न तैसे कर कर इधर वक्त गुजरता है, दोनों एक दूसरे को और मान सम्मान के अपने घर में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर जो होता है दोनों के बीच अभी भी बिन बच्चे की ज़िंदगी आभास लगने लग जाती है। और तभी घटना से मात्र अब 3 साल पहले जो होता है इधर एक दिन अपने ही मार्केट में अपनी रिक्शा लेकर घूम रहा होता किशनवीर और तभी उसकी जो मुलाकात होता है चमन शर्मा से हो जाता है। अब जिसकी उम्र लगभग टोटल 45 साल के आसपास होता है
उसके परिवार में उसकी अपनी पत्नी होती है, जो ठीक उस गांव से 5 किलोमीटर दूर एक मनकुला गांव पड़ता है, वहीं का रहने वाला होता है। लेकिन वह जो होता है, मौके पर चमन शर्मा एक पंडिताई का कार्य करता है, और पंडिताई का कार्य करते करते उसके इलाके में उसको काफ़ी मान सम्मान मिल जाता है और पहचान बन जाता है। और पहचान के नाते जो होता है, काफ़ी लोगों के घर जो होता है हवन कुंड और साथ में करने धरने के लिए आया जा करता था, और लोग उसे पुरोहित मानकर अपने घर में मान सम्मान दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे अब जो होता है, रिक्शा में बैठने की वजह से किशनवीर के साथ उसकी दोस्ती बन जाती है, और दोस्ती बनने की वजह से जो होता है, किशनवीर इधर खुद जो होता है चमन शर्मा से यही कहता कि दोस्त एक बार तुम हमारे घर चलो, हमारे घर चलोगे तो हम तुम्हारा सेवा पानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब इधर जो होता है चमन शर्मा और उसी समय बात मान लेता है, और मानने के बाद जो होता है रिक्शा में बैठता है। बैठने के बाद जब घर आता है तो पुरोहित होने के नाते जो होता है, इधर बड़े तौर तरीके से अब जो होता है मौके पर किशनवीर बड़े तौर तरीके से चमन का मदद करना शुरू कर देता है। अपने घर में तौर तरीके से मान सम्मान करता है, लेकिन उसके पास काफ़ी सारे जो होते हैं अब दक्षिणा भी होते हैं, फल फ्रूट होते हैं, काफ़ी सारे चावल भी होते हैं, काफ़ी सारे आटा भी होते हैं। इन सब को देखकर अब पिंकी जो होती है स्वाभाविक तरीके से उसकी तरफ थोड़ी बहुत निगाह मार लेती है। लेकिन अपनी नज़र जैसे ही पहली बार उठाता है चमन शर्मा और पिंकी की खूबसूरती को देखता है, तो एक ही बार में पूरी तरह से अब मोहित से हो जाता है। लेकिन इधर जो होता है, अब घर में दक्षिणा आने की वजह से चमन शर्मा जो होता है अब किशनवीर को थोड़ी बहुत उसमें से राशन पानी पकड़ा देता है, और इधर थोड़ी बहुत मदद हो जाया करती थी। लेकिन चंद जो होता हफ्ते के अंदर जो होता है, किशनवीर के ही कमजोरी को जान जाता है, और जानने की वजह से उसके घर जब भी पहुंचता है तो इधर पहुंचने के बाद किशनवीर के घर के लिए उसकी पत्नी जो होती है एक साथ देख कर अब सामान भी तौर तरीके ले आता था। यही सब रास्ता देख कर इधर भी अच्छा लगने लग जाता है। और तभी एक दिन चमन शर्मा जो होता है, जैसे शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त अपने हाथ में पनीर लेकर पहुंचता है, काफ़ी सारे सामान लेकर, दक्षिणा वाले सामान लेकर एकाएक घर में घुसता है। लेकिन उस समय किशनवीर भी होता है, और किशनवीर को देखता है, दोस्ती के नाते कहता है पकवान बनाओ, हम दूसरी तरफ दोनों मिलकर आज कुछ ना कुछ नाश्ता पानी करते हैं। और इधर साइड में रखा हुआ एक झोला होता है, उसी झोले में से चमन शर्मा जो होता है एक बोतल निकालता है शराब की, और निकालता लगाने जब शुरू कर देता, उसी समय दोस्ती के नाते किशनवीर को कहता है तुम भी यहाँ लगाओ क्योंकि हमारे दोस्त हो। मजाक मजाक करता है, उसी बीच जो होता है अपनी बात में जाता है, और वहीं जो होता है किशन को पैक लगवा देता है, क्योंकि किशन उस समय कह चुका होता है हम कभी कभार पैक लगाने वाले हैं, ऐसे वैसे पैक नहीं लगाते। लेकिन अपनी बातों में चमन जो होता है किशनवीर को उलझा लेता है और उलझ जाता है। और जब उलझता है, उलझने के बाद जब पैक लग जाता है, दोनों एक दूसरे को देख देख कर पैक लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है कहने लग जाता कि दोस्त तुमने हमारी आज सारी दुख दूर कर दी। लेकिन चमन कह देता है कि दुख अभी दूर नहीं किया हमने तुम्हारा, अभी तो तुम्हारा एक दुख और बाकी है, और उसको दुख दूर करने की जिम्मेदारी हमारा है। और यह बात जैसे ही किशनवीर सुनता, चौंजत करने लग जाता कि दोस्त कौन सा हमारे ऊपर दुख पड़ा हुआ है। और चमन शर्मा कहते था हमें पता है तुम्हारे घर में 7 साल हो गया, अभी तक तुम्हारे परिवार में कोई बच्चे की गूंज ना गूंजी। यह बात जब सुनता है, सुनने के बाद किशनवीर समझ जाता है और इसी बात को लेकर करने लग जाता है इसके पास हमारे कोई रास्ता ना दिखलाने वाला आ रहा है। और वहीं चमन कह जाता हम दोस्ती के नाते तुम्हें रास्ता बतला रहे हैं, हमारे पास व्यवस्था भी बढ़िया है, क्योंकि हमारे पास कुछ दवाई है, उस दवाई का सेवन करने के बाद तुम्हें बच्चा बड़ी जल्दी हो जाएगा। यह बात जब सुनता है उसको कुछ ठिकाना नहीं रहता, और उसी से समय जो होता है बात ऐसे करता है। उसी समय उसकी पत्नी पिंकी भी आ जाती है, और पिंकी के सामने नज़र गड़ा कर जो होता है अब चमन शर्मा तौर तरीके वाली बात करता है। लेकिन पिंकी थी बड़ी साधारण किस्म की औरत, और बड़ी जल्दी जो होता है चमन शर्मा के लफ्ज में फंस जाती है। और चमन शर्मा जो होता है अपनी झोले में से 4-5 पुड़िया निकाल कर इधर किशनवीर को दे देता, कहने लग जाता है कि तुम दोनों रिश्ता कायम करने से लगभग 1 घंटे पहले इस पुड़िया को सेवन करना, इसके बाद तुम्हें बच्चा जल्द जल्द प्राप्त हो जाएगा। यह बात दोनों सुनते सहमति जताते हैं। लेकिन अब जो होता है रोज़ की मुलाकात इधर किशन से बन जाता है चमन शर्मा के। लेकिन जब भी घर आता तो किशन की मजबूरियों को जाता, उसके हाथ में कुछ पैसे भी रख देता और कुछ फल फ्रूट भी पकड़ा देता, और दोनों उसी समय काफ़ी मेहरबान को भी दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर जो होता है बड़ी जल्दी मददगार के तौर पर अब चमन पेश आना शुरू कर देता है। और जब पेश आने लग जाता है तो इसी बीच जो होता है चमन जान जाता है कि पूरी तरह से अब किशनवीर हमारे जाल में फंसने वाला है। और एक दिन
जैसे ही अब रात 8 बजे का टाइम होता है, चमन शर्मा जो होता है अपने झोले में काफ़ी सारे फल लेकर पहुंचता है, घर में घुसता है। घुसने के बाद जो होता है अब वही किशनवीर को बुलाता है, कहने लग जाता कि हमारे पास काफ़ी सारे पैक आ चुके हैं। और किशन जो होता सारे काम धाम छोड़कर चमन के पास पहुँचता है और दोनों पैक बनाते हैं। लेकिन उसी पैक में जो होता है चमन शर्मा काफ़ी सारी नींद की गोलियाँ मिला देता है और वही पैक जो होता है किशनवीर को पकड़ा, किशनवीर पी लेता है और जाता है चारपाई पर चंद मिनट के अंदर खर्राटे भरना शुरू कर देता है। और मौके का फ़ायदा जब देखता है, देखने के बाद चमन शर्मा जो होता है घर में जाता है और वहीं पिंकी तौ तरीके से मौके पर बैठी होती है, उसी के पास खड़ा होता है, कहने लग जाता है पिंकी हम तुम्हारे मुताबिक तुम्हारा काम कर रहे हैं और कर रहेंगे, क्योंकि तुम्हें हमें पता है क्या ज़िंदगी में कौन सा सुख जाने के लिए बैठी हुई हो। और पिंकी को अपने बाद में चमन शर्मा काफ़ी तौर तरीके से उल्झाता है, लेकिन पिंकी समझ जाती कि चलो दोस्ती चल रहा, हमारी बीच भी दोस्ती चल जाए, यही सब सोच और पिंकी चमन शर्मा से ऐसी बात करती है और वहीं दोस्ती का वादा करते हुए दोस्ती की अहमियत को देती और पिंकी अपनी सहमति जताती है और चमन शर्मा अपनी पिंटी बाट में उलझाता है। दोनों को भरोसा हो जाता है, कहते हैं हमारा रिश्ता पनपेगा तो तुम्हारे गोद में बच्चा जरूर खिल जाएगा। यह बात पिंकी सुनती है, भरोसा होता है और दोनों के बीच वहीं रिश्ते पनप जाते हैं। अब जो रिश्ते का जो शुरुआत होता है पिंकी और चमन शर्मा के बीच हर रोज़ चोरी छुपे जो होता है पति की गैर मौजूदगी में चलने लग जाता है। ऐसे चलते चलते लगभग कुछ साल का वक्त बीतता है। तभी इसी बीच पिंकी एक बेटी की माँ बन जाती है और इधर किशनवीर जब खबर पाता है उसके खुशी को ठिकाना रहता, उसको यकीन होता कि टोटल हमारा अपना ही बच्चा है। लेकिन इधर जो होता है अपने पति के विश्वास में कोई कमी नहीं होने देती है और पिंकी पीठ पीछे खेल जो होता है चमन शर्मा से खेलती रहती थी। अब सिलसिला चलते चलते जब कई महीनों का वक्त बीतता तो इसी बीच जो होता है नशेड़ी इतना बन जाता है किशनवीर की जो होता है अपना ई रिक्शा तक बेच देता है। उसका कमाई का साधन भी बंद हो जाता है, लेकिन वह सिर्फ भरोसे रहता सिर्फ इधर चमन शर्मा के, क्योंकि चमन शर्मा जब घर में आता कुछ ना कुछ हिस्सा कमाई का इधर किशनवीर के हाथ में पकड़ा देता। यही भरोसा जो होता है पीठ पीछे खेल खेला जा रहा था। अब किशनवीर तो तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता है, लेकिन जब पैसे का आभास होता है तो किशनवीर से काफ़ी सारे ब्याज पैसे ले लेता है और पूरी तरह से दबाव में आ जाता है। और बेधड़क इधर चमन जो होता है किशनवीर के घर में आना जाना शुरू कर देता है और पीठ पीछे जो होता है इधर पिंकी किशनवीर के साथ धोखाधड़ी करती और इधर चमन के साथ रिश्तों को अंजाम देती और सिलसिला चलते चलते कई वक्त बीत जाता है। और तभी इसी बीच जो होता है चमन शर्मा का ही एक अपना करीबी भतीजा होता है जिसका नाम अब नितिन शर्मा होता है। और नितिन शर्मा जो होता है मौके पर एक दिन अपने ही चाचा के साथ मौके पर पिंकी के घर जब पहुंचता है तो पिंकी को अपने सामने जब देखता है कि एक बच्चे की माँ खूबसूरती तौड़ बढ़ चुकी है और नितिन शर्मा जो होता है उसी समय जाकर पिंकी का दीवाना हो जाता है। और इधर जो होता है पिंकी के घर के मजबूरियों को पकड़ लेता है कि पिंकी का जो पति होता है किशनवीर कितनी बुरी तरह से पारिवारिक मोह माया और साथ में मजबूरियों में जगड़ चुका है, कितने कर्ज उसके ऊपर लग चुके हैं। और इसी सब का फ़ायदा उठाते हुए नितिन जो होता है उसी समय पिंकी से मीठी मीठी बात करता, उसके पति की मजबूरियों को जानता। और जब भी अब किशनवीर जो होता है नितिन शर्मा के आगे पीछे पड़ता तो नितिन अपने हाथों से निकाल कुछ पैसे किशन के हाथ में रख देता और वही पैसे पाकर किशनवीर भी खुश हो जाया करता था। धीरे धीरे काफ़ी सारे पैसे जो होता है ब्याज के तौर पर इधर नितिन शर्मा से किशनवीर ले लेता है। अब पैसे चुकाने की हिम्मत ना रह जाती कि उसके पास अब कमाई का कोई रास्ता नहीं बचता है। और इधर पूरी तरह से जब नितिन शर्मा समझ जाता कि मोह माया में अब जो होता किशनवीर फंसने वाला है तो इधर जाता सिर्फ अपने ही चाचा वाला रास्ता अब पिंकी पर अपनाता है, वही चाल चलता है। एक दिन पहुंचता शाम के टाइम में किशनवीर को नशे में धुत कर देता है। के बाद अब नितिन शर्मा जो होता है घर में जाता है, जाने के बाद जो होता है वही वादा करता है रिश्ते वाली, फिर इधर पिंकी बात मान लेते, फिर रिश्ते को अंजाम दिया जाता है। और पिंकी जो होती है अब मुँह खोल कर इधर नितिन और साथ में चयन शर्मा से पैसे की मांग करती और अपने शौक पूरा करती। लेकिन ऐसे किस्सा चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता है, क्योंकि इधर जो होता है किशनवीर की अपनी ज़रूरत भी दोनों के हिसाब से पूरे हो जाया करते थे। लेकिन इस बीच खबर जाकर कैसे न तैसे कर कर किशनवीर को लग जाता और जब खबर पाता अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, पूछताछ करते हुए अपनी पत्नी के ऊपर शंका हो जाता है, जिसकी वजह से अब जो होता है किशनवीर और चयन शर्मा को अपने घर आने से मना कर देता है, जिसकी वजह से पूरी तरह से खर खाए पिंकी अपने पति से बैठ जाती है और वह सोच लेती है हमें इसका कोई ना कोई जुगाड़ पानी तो करना पड़ेगा। और दोनों लोगों से बात करती सहमति जताती है कि तुम दोनों हमारे साथ रिश्ता तो बराबर रख सकते हो, लेकिन इसके लिए हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा मुसीबत आन पड़ा, छुटकारा तुम्हारे हाथों में है।
यह बात जैसे ही अब चयन और नीतीश शर्मा सुनते हैं, दोनों समझ जाते हैं कि हमें करना क्या है, और दोनों मिलकर जो होता है अब इधर पिंकी के साथ मिलकर उसके पति किशनवीर को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लेते हैं, क्योंकि दोनों जो होते हैं मन मुताबिक अपनी ज़िंदगी पिंकी के साथ जिया हुआ करते थे। अब यही सोच जो होता है इनकी ज़िंदगी को हमेशा बन जाता है, जिसकी यह कल्पना अब नहीं कर पाते हैं। और तभी ठीक जो होता है जैसे ही अब 30 जुलाई साल 2025 का ही अब शाम का टाइम होता है, तो उसी वक्त पिंकी का जो अपना पति होता है किशनवीर मौके पर पिंकी के पास ही होता है, क्योंकि उसका जो पति होता है किशनवीर कई हफ्तों से मौके पर शराब की सेवन ना कर पाया था, जिसकी वजह से पूरी तरह से चाहत को पूरा करने के लिए हर हथकंडे अपनाने को तैयार रहता है। और पिंकी के सामने कहता है कि उसको पैसे पानी का जुगाड़ करो। पिंकी कह देती कि हमारे पास एक व्यवस्था हो चुका है। कहने लग जाती है कि तुम जो होता है इसी वक्त स्कोड्रा चले जाओ, और वहाँ पर जो होता है नितिन शर्मा तुम्हें 4000 रुपये देने के लिए मौके पर बुला रहा है। और यह बात जैसे ही सुनता है किशनवीर उसी समय खुश हो जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि आज हमारे सारे शौक पूरा हो जाएंगे। और उसी वक्त अपने पैसे ज़्यादा लेता है और निकल जाता है, और चंद घंटे के अंदर जो होता है ठीक है अब जाकर स्कोड्रा पहुँच जाता है, क्योंकि लगभग वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर दूर ही वह गांव पड़ता है। और जब पहुंचता है कमरा तो उसी कमरे में घुसता है तो देखता है उसी कमरे में जो होता है अब इधर चयन शर्मा और नितिन शर्मा और साथ में 2 और दोस्त होते हैं, जिसको देखकर मौके पर किशनवीर पहचान लेता है। तो पता चलता है उसमें एक रविकांत होता है और एक अवनेश होता है। दोनों से वहीं मौके पर हाथ व्यवहार करता है, फिर वहीं चारों मिलकर अपने प्लान के मुताबिक एक एक कर इधर किशनवीर को शराब पिलाना शुरू कर चंद मिनट के अंदर पूरी तरह से नशे में बेसुध हो जाता है। और उसी वक्त इधर नितिन शर्मा जो होता है अपने ही बाइक पर किशनवीर को बैठाता है, और पीछे वाली सीट पर जो होता है 2 लोग और बैठ जाते हैं, चमन शर्मा और रविकांत। और इधर बाइक का जो हैंडल होता है हम नितिन के हाथ में आता। बाइक चलाते चलाते वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर इधर टकिया नारू पहुँच जाते हैं, और वही सड़क होता है, उसी सड़क के एक बगल जो होता है प्रेम सिंह का खेत होता है, जिसमें धान रोपा हुआ होता है। उसमें लगभग गांठ भर पानी भरे होते हैं। लेकिन जैसे ही नशे में देखते किशनवीर को चारों के चारों समझ जाते करना क्या है, और उसी खेत में धक्का मार देते हैं। फिर उसी के ऊपर जो होता है चारों के चारों चढ़ जाते हैं। कुछ घंटे के अंदर जो होता है इधर इस दुनिया को छोड़कर किशनवीर चला जाता है। दोनों डर की वजह से वहाँ से फरार होते हैं। लेकिन उसी बीच जो होता है फ़ोन पर लगातार बात इधर नितिन शर्मा से किशनवीर की अपनी पत्नी पिंकी का जारी रहता है। सारी बात की जानकारी फ़ोन के द्वारा ले लेती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जाकर थाने में आता है, पुलिस की जो टीम होती है अब 5 को लेती है, ले जाती है वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है, और कोर्ट में 5 के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें नितिन सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के, राज बहादुर सिंह उत्तराखंड नैनीताल के, और साथ में विनोद कबाली जो उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के, इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।